Everybody, this is Sandeep Jain and I am here once again with a new video lecture, and today our video lecture is based on one of the important part of literature, that is the Jacobean age. देखिए जैकोबियन एज का जो टाइमलाइन है वो 1603 से 1625 है। आप सबको पता होगा कि किंग जेम्स फर्स्ट जो है आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ ही जस्ट केम इनटू द थ्रोन, वो आपको राजगद्दी संभाले। एक्चुअली में वो थे कौन? उनसे पहले भी वो रूलर ही थे, बट ही वाज द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड और वहां पे उनका नाम था किंग जेम्स द सिक्स्थ। ओके, सो और वहां पे जो उनका टाइमलाइन था दैट वाज लाइक फ्रॉम 1567 टू 1603, और 1603 के बाद में वो वापस से ग्रेट ब्रिटेन आ जाते हैं। और अब जो ग्रेट ब्रिटेन है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इंग्लैंड भी था, स्कॉटलैंड भी था एंड पार्ट ऑफ आयरलैंड भी था। मतलब दैट वाज नॉट ओनली द इंग्लैंड बट दैट वाज ग्रेट ब्रिटेन। ओके, सो अब देखिए उनकी कुछ खासियत क्या है, क्योंकि एलिजाबेथ का जो एज था दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप सब ये जानते होंगे क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में बैलेंस किया, चाहे वो आपको रिलीजन हो, चाहे वो आपको कॉमर्स हो, चाहे वो आपको बिजनेस हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आपको रूलिंग सेक्टर हो, शी हैड बैलेंस्ड एवरीथिंग। Okay, and that's why even like the literature also flourished in that very age. लेकिन King James first, his nature was different from Elizabeth. Okay, उनका नेचर कुछ अलग था, और वो क्या था अभी हम लोग देखते हैं। He didn't pay any heed to the words of the parliament. सबसे ज़्यादा जो बुराई वाली बातें थी वो ये कि वो पार्लियामेंट की बातों को तवज्जो नहीं देती थी, मानते नहीं थे वो। मतलब वो जो भी पार्लियामेंट कहते थे वो उसके अगेंस्ट में रहते थे। ओके, ही वॉज द ओनली सन ऑफ क्वीन मैरी। क्वीन मैरी जैसा कि आप जानते हैं कि क्वीन मैरी was the mother of you know what, जेम्स द फर्स्ट ओवर देयर। और सोचिए क्वीन मैरी जो है उसे ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, और वो एक कैथोलिक थी। लेकिन इसके बावजूद भी किंग जेम्स फर्स्ट जो है वो आपको यू नो व्हाट कैथोलिसिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड में जो लोग थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ही किंग जेम्स फर्स्ट आएंगे तो कैथोलिसिज्म वापस से आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उन्होंने प्रोटेस्टेंट को ही फॉलो किया, जस्ट लाइक यू नो व्हाट द प्रीवियस रूलर्स। ओके, Now he used to follow book rules blindly. जो भी किताबों में लिखे रहते थे बस उसी बातों को blindly आंख बंद करके फॉलो करते थे। The problem was that he didn't use his brain to rule in an effective way. Okay? Elizabeth executed Mary Queen of Scots, but King James first didn't hate her. मतलब एलिजाबेथ ने एक्चुअली उन्हें क्वीन मैरी को उसको एग्जीक्यूट किया था, उसके बावजूद भी अच्छी बात यह थी कि वो उसे हेट नहीं करते थे। मतलब किंग जेम्स फर्स्ट जो थे वो हेट नहीं करते थे एलिजाबेथ को। क्यों? क्योंकि क्वीन मैरी ने बहुत ज्यादा ब्लड सेट किया था। जो लोग भी प्रोटेस्टेंट थे उनका गला रेत दिया था, और उसे अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से मजबूरन एलिजाबेथ को उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ा। Now he had a conflict with the parliament. पार्लियामेंट के साथ कभी भी इनके नहीं पड़ते थे। He never had the support of common man, और ना ही कॉमन मैन का सपोर्ट था। ओके, इसलिए इनका जो रूलिंग पीरियड है वो आप देख रहे हो बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि देखिए ना तो पार्लियामेंट का सपोर्ट है ना कॉमन पीपल का सपोर्ट है, और वो दोनों को बात को नहीं मान रहे हैं, लोगों के पैसा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल एज फार एज लाइक अ गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। ओके, नाउ ही ऑथराइज्ड द इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो उनके टाइमलाइन में हुई थी वो ये कि उन्होंने अपने नाम से एक बाइबल को ऑथराइजेशन दिया था, ट्रांसलेशन हुआ था, जिसका नाम था किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल। ओके, एंड दैट वाज द बाइबल व्हिच वाज लाइक ऑथराइज्ड ऑफ हिज नेम। नाउ स्पेशल एपिसोड्स क्या हुआ? गन पाउडर ट्रेजरी हुआ। जैसा कि आप सब जानते हो कि 5 नवंबर की रात को एक बोन फायर आपको सेरेमनी हो रहा था, जहां पे छोटी छोटी गुड़ियों में आपको बारूद भर दिया गया था और उसे उड़ा दिया गया था ताकि किंग जेम्स फर्स्ट की मौत हो जाए। ओके, इस ट्रेजरी को हम लोग बोन फायर ट्रेजरी भी कहते हैं और गन पाउडर ट्रेजरी भी कहते हैं। ओके, तो दैट हैपेंड ड्यूरिंग हिज टाइमलाइन, और ये वो लोग किए थे जो लोग उनके रूलिंग से खुश नहीं थे, जिनका ये मानना था कि जेम्स फर्स्ट जो है वो आपको कैथोलिसिज्म को फॉलो करवाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाउ यूजीसी नेट में भी इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। 2010 जून में क्वेश्चन आया था, द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल ऑफ हिज नेम, दैट इज किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल।
ये आप याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन था एसेंशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट वाज इन द ईयर, कब वो यहाँ पे राजगद्दी संभाले, वो 1603, है ना। सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम दिस वेरी सेक्टर। आई होप कि आपको जैकोबिन एज के कुछ पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी वुड ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट राइटर्स विच लाइक केम इन दिस वेरी एरा, और उसके बारे में हम अगले वीडियोस में देखेंगे। टिल देन दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं संदीप जैन आपसे फिर से एक बार मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।